हम इसलिए डांस करेंगे क्योंकि मैं रेस्टोरेंट वाली बात में बहुत ज्यादा खुश हूँ। उससे तुम्हें भरे रेस्टोरेंट में मोटी कहा, इस बात की खुशी है तुम्हें? तो क्या बुरा लगा था, लेकिन इट्स ओके, इट डजंट मैटर एनीमोर, क्योंकि मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह होने से बचाई। अरे हाँ, हमारी बेटा जान निकल गई थी जब तुम टाइग्रेस बन के वहाँ हमले के लिए कूद पड़ी थी। मैंने कहा क्या था कि वो मेरे एक हाथ का भी नहीं है। शुक्र करो वहाँ किसी के पास बंदूक नहीं थी। क्यों? इसीलिए तो तुम यहाँ आसानी से बैठी हुई हो। काश बंदूक होती मेरे पास तो आज मैं दूसरी लड़कियों को नहीं देख रहा होता। एक काम करो, मुझसे बंदूक ले लो और खुद को गोली मार लो। इतनी चीप हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? मैंने एक मासूम लड़की की जान बचाई है लैला, इसमें चीपनेस की क्या बात है? सुनो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो इसका ये मतलब है कि वो किसी से शादी नहीं करेगा? एग्जैक्टली, पहले मेरी शादी होगी उसके बाद उसकी होगी। जब भी मैं तुम्हारे मुंह से कोई अक्लमंदी वाली बात सुनती हूँ ना, मुझे तो यकीन नहीं आता। सामने कम क्या सुन लिया आपने? तुम हाँ करो, इसी महीने के पहले वीकेंड पे तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैंने तो उन्हें तस्वीरें भी भेज दी हैं। अच्छा, फिर? उनको तुम बहुत पसंद आई, अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद रिश्ता, फिर शादी। 1 महीने में सुखी की शादी? आंटी मैं कपड़े तो सिलने दे दूं पहले। लैला, तुम्हें हर किसी की शादी में इतना ओवर एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझे तो बताओ, शाम को बुला लो उन्हें। क्यों? पहले तस्वीर भेजे, मैं देख लूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि बुलाना है कि नहीं बुलाना। मैं मिल चुकी हूँ, लड़का बहुत अच्छा है। क्या मतलब? आपने शादी करनी है उससे? अगले 70 साल तो मैंने गुजारे ना उसके साथ। अरे हाँ, तस्वीर देख के तो अंदाजा हो जाएगा कि अगले 70 साल उसके साथ गुजारने हैं कि नहीं। कम से कम आइडिया तो हो जाएगा ना। एक तो नखरे नहीं खत्म होते इस हूर के। तुम देख लेना, उस जाहिल के साथ ही शादी करेगी ये, देख लेना। आंटी आप फिक्र ना करे, मैं समझाती हूँ उसे। समझ होगी तो समझेगी ना। सुखी क्या बकवास है? I can't forget him. जितना जाओ, I'm helpless. तुमको मर के मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। साज दिलारे को मेरी अखियों के तारे तुम्हें बारी बारी जाओ। फराज, क्या हुआ है? ये तुमने मासूम सी बच्चों वाली सूरत क्यों बना रखी है? क्या हुआ फराज? क्या तुम वाकई रो रहे हो या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? एक्टर का तो यही हाल अभी है, वो रोए भी तो कोई यकीन ही नहीं करता। इसीलिए तो मैं भी समझी कि शायद तुम एक्टिंग कर रहे हो, यकीन नहीं आया। सॉरी। अच्छा बताओ नू, क्या हुआ है? देखे कल मदर्स डे और मुझे मेरी अम्मी याद आ रही है। मैं उन्हें फूल देता था और वो मुझे डिनर देती थी। फराज, तुम मुझे फूल नहीं दे सकते क्या? आप मुझे डिनर देगी? हाँ ना, शौक से, जरूर, क्यों नहीं। तो फिर मैं अपने एक दोस्त को बुला सकता हूँ अगर तमीजदार है तो। अम्मी बिल्कुल ऐसे कहती थी। अच्छा अच्छा, जिसको मर्जी बुला लो। I love you, love you. Thank you. जल्दी में लग रही हो तुम? और किसकी खुशियों को बेवजह करने जा रही हो? It's none of your business. और डोंट इंग्लिश विद मी एंड बिजनेस। जब तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं है तो तुम क्यों बोलते हो? But wait a minute. तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम गलत अंग्रेजी बोल रहे हो या सही? क्योंकि तुम्हारी तो बीए की डिग्री ही जाली है। और देखो ये बीए वाले ड्रामे ना हो गए बड़े पुराने। Exactly.
इसलिए मासूम कराची की लड़कियों को तंग करना बंद करो और उनको ये झूठ बोलना बंद करो कि शायद तुम कोई पढ़े लिखे हो। हाँ देखो सुखी, सुखी सिर्फ मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, आम लोगों के लिए मैं सुकैना हूँ। तो फिर आम लोगों की जिंदगी में जहर भी घोलना बंद करो ना। और तुम्हें क्या जरूरत थी जाले को जाके वो सब बोलने की? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ भी हो। क्यों, तुम उसकी मम्मी लगती हो? तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करूं? और किया है क्या है मैंने जो तुमने पूरे शहर के अंदर जाके मेरे नाम के पोस्टर लगवा दिए? देखो, हमारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। और मेरे पास भी तुम्हारा बेफालतू टाइम नहीं है। अच्छा, रियली? लग तो नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे खुद फॉलो करके यहाँ पर आए उससे कुछ और ही बात बनती है। हाँ, मैं खुद फॉलो करके आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था, वरना मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी को फोन खड़का देती। तो कर देती, मैं कोई डरती नहीं हूँ उनसे। इतने वजन के साथ डरना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सब कुछ कहने की? क्यों, बुरा लगा है तुम्हें? अब सोचो जरा उस दिन मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने पूरे रेस्टोरेंट में जाके तरथली डाल दी थी। ये बात है ना, ये बात है ना, तो फिर तुम मुझे शादी करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ तुम कराची के किसी मासूम लड़की की जिंदगी कैसे तबाह करते हो। और मुझसे दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। हेलो मिस्टर, ये फैसलाबाद या सरगोदा नहीं है और ना मैं तुम्हारे किसी हल्के की वोटर हूँ, इसलिए अपनी धमकियां ना अपने पास रखो। अब तुम्हें तो मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लो, लेकिन पहले ये फोन उठा लो, किसी लड़की से डेट जो मानी होगी। गेट आउट। हेलो, आउट। सिला कहाँ है? नहाने गए हैं। वो मेरा सफेद दुपट्टा लाई थी, देखा है तुमने? एक तो ये चीज वापस ले लेती है और कभी नहीं देती। जूता भी यहाँ पड़ा, बेटा तुम ही में रख दिया करो ना। जैनब भाई, कहाँ चली जाती हो? आलू उबल उबल कर मलीदा बन गए हैं। अब ये मेरा मलीदा बनाएंगे, मैं अभी आई। बस चुप। सिला, ठहरिए, मैं फराज से बात करती हूँ। वो ठहरते हैं, वो तो अभी खुद फोन पे बातें कर रहे हैं भांजे के साथ अपने। भांजे से? कौन से भांजे से? वो भांजे से नहीं, वो भांजी से बात कर रहे हैं। वो नहीं उनका फिल्मों वाला। वैसे अम्मा बड़ी बड़ी अजीब अजीब नाम लोग रख लेते। मुझे तो डर ये है कि कल उसने खाने पे आना ना तो मेरी हंसी निकल जानी है। वो कल खाने पर आ रहा है?